शहर में ठंडी हवाएं, मौसम की दिलफरेब अदाएं, सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। शहर का मौसम खुशगवार, कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज शहर में वक्फे से बारिश की पेशगोई। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर, मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता 580 रुपये किलो बिकने लगा। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 237 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपये में फरोख्त होने लगी। सब्जी मंडी में भी महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। लहसुन 750, अदरक 700 और प्याज 180 रुपये किलो, सेब 340, अमरूद 160 और स्ट्रॉबेरी 120 रुपये किलो तक दस्तयाब। वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस भी किसी काम न आया। गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी नामुमकिन हो गई। सरकारी कीमत 39 रुपये फी मन गंदम बेचना किसानों के लिए इम्तिहान बन गया। किसान गंदम 3,000 रुपये फी मन बेचने पर मजबूर। मिडल मैन और आढ़तियों की चांदी, खुले आसमान तले पड़ी गंदम खराब होने लगी। खाद, बिजली और डीजल कई गुना महंगे हो गए। गंदम का रेट ना बढ़ सका। डीएपी का सरकारी रेट 6,000 रुपये, किसानों को ब्लैक में 14,000 रुपये की बोरी खरीदना पड़ी। यूरिया खाद की कीमत भी डबल। ट्यूबवेल के लिए डीजल कई गुना महंगा। बीजों के रेट भी बढ़ गए। बारदाना भी दस्तयाब नहीं। किसान को चारों एतराफ से परेशानी ने घेर लिया। लैंड माफिया है, शुगर माफिया है, गन्नम माफिया है और यह शराफिया और बदमाशिया है कि जिसने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये किसान यहाँ पे भी मौजूद हैं। किसान 30 तारीख को पूरे मुल्क के अंदर भी एहतजाज करेंगे और अगर हमारे इन मुतालिबात को तस्लीम ना किया गया तो हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत के मुताबिक अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। किसानों का पंजाब असम्बली के बाहर कल एहतजाज का ऐलान। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब नसरुल्लाह गुराया का कहना है कि खाद माफिया बेलगाम हो चुका। गंदम का सरकारी रेट कम से कम 5,000 रुपये मुकर्रर किया जाए। बारिशों से गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। वज़ीर खारिजा इसहाक डार नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया। इसहाक डार पाकिस्तान के चौथे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है। इससे कबल जुल्फ़िकार भुट्टो, नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। मैंने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के माबैन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जब साइन हुआ तो ये ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर थी टू इम्प्लीमेंट इट और मैंने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किया। 85% उस पर अमल दरामद किया और कुछ नकात रह गए जो अपोजिशन की नॉन कोऑपरेशन की वजह से ना हो सके। आइन की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन सैनिक यूसुफ रजा गिलानी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माशरे अदल की बुनियाद पर तरक्की पाते हैं। मुल्की मसाइल जमहूरियत और सियासी डायलॉग से हल होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, IMF के पास जाना हुकूमती नाकामी का एतराफ़ है। हुक्मरान बजट में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। IMF में जाना इस बात का एतराफ़ है कि हम नाकाम हो गए और हम न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि हम नालायक भी हैं। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा, सियासी निफाक होगा, वहाँ की उसकी मईशत भी कमज़ोर होगी। आज जो वफाकी हुकूमत की कुल आमदन है वो आपका सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। डॉलर की कीमत में कमी नहीं होगी क्योंकि अब हुकूमत कम्पीट कर रही है मार्केट में जाकर डॉलर खरीदने में। उसने अपनी पेमेंट्स करनी है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सिविल सोसाइटी का अदलिया की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज। आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर 2 अलग अलग एहतजाज में मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद की शिरकत। शुरका ने कहा कि अदलिया इंसाफ की फराहमी पर तवज्जो मरकूज रखे।
کانفرنس میں اسرائیل کے مظالم پر بات نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سینئر سیاستدان افضل تارڑ کی وفات پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کی مرحوم کی صاحبزادی سائرہ افضل تارڑ اور اہل خانہ سے تعزیت۔ مریم نواز نے کہا، ملک اور پارٹی کے لیے مرحوم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے آسٹریلوی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب کو درپیش تعلیمی چیلنجز پر تبادلہ خیال ہوا۔ آسٹریلوی سفیر نے رانا سکندر حیات کے تعلیمی ویژن اور اقدامات کو سراہا، تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ریمون میگسائسائے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گریٹنس آف اسپرٹ ڈائیلاگ اور گریٹنس آف اسپرٹ بک کی تقریب رونمائی ہوئی۔ گورنر پنجاب علی الرحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گورنر نے ڈاکٹر امجد ثاقب کی کوششوں کو سراہا، کہا غریبوں کی خدمت کرنے والے حقیقی ہیرو ہے۔ گورنر پنجاب سے ریمون میگسائسائے فاؤنڈیشن کے وفد نے ملاقات کی۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے یہ اپیل کی ہے کہ بعض گروپ آن لائن یا سوشل میڈیا کے ذریعے حج بکنگ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، لہٰذا حجاج اکرام جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ایسے تمام گروپوں سے اور ایسے تمام اشخاص سے دور رہیں۔ 9 مئی سے عازمین حج کی سعودی عرب روانگی شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس، کہا کہ کچھ حج اور عمرہ گروپوں کے پاس سعودی وزارت حج کا اجازت نامہ نہیں، عوام غیر رجسٹرڈ کمپنیز کے ذریعے بکنگ نہ کروائے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا آج سے 2 روزہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل ہیلتھ ایکسپو منعقد کرانے کا اعلان۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور چین کے قونصل جنرل مہمان خصوصی ہوں گے۔ صدر پی ایم اے ڈاکٹر اشرف نظامی کہتے ہیں، کانفرنس میں چاروں صوبوں کے ماہرین مقالہ جات پڑھیں گے۔ کلچر شو کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ پولیو کے خاتمے کمیشن خصوصی پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ 2 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ وزارت صحت کا کہنا ہے، شہری محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ 5 روزہ انسداد پولیو مہم 3 مئی تک جاری رہے گی۔ جعلساز مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر آ گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا ملتان روڈ پر میٹ پروسیسنگ یونٹ پر چھاپا، 2000 کلو زائد المیعاد اور فنگس زدہ گوشت برآمد کیا۔ ترجمان کے مطابق گوشت کو گندے بدبودار چلرز میں سٹور کیا گیا تھا۔ ایف بی آر کی تاجر دوست ایپ فلاپ، صرف 105 دکانداروں نے رجسٹریشن کرا لی۔ ایف بی آر کا رجسٹرڈ نہ ہونے والے تاجروں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ ایف بی آر کے مطابق تمام دکانداروں کو زبردستی رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ مصری شاہ میں ٹارگٹ کلر کا نشانہ بننے والے سب انسپکٹر محمد ارشد سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں آئی جی ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران، سیکرٹری ہوم نور الامین مینگل، پولیس افسران اور ملازمین کی شرکت۔ آئی جی پنجاب کا شہید کو خراج عقیدت، کہا قاتل جلد گرفتار کر لیں گے۔ 3 ٹیمیں تشکیل۔ چینی اور اردو زبان کے فروغ کے لیے بڑا اقدام، بیکن ہاؤس یونیورسٹی اور چینی کونسل خانے کا مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت چائنیز اسٹڈیز چیئر قائم۔ چینی کونسل جنرل کہتے ہیں، کچھ شدت پسند سی پیک کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن چینی حکومت منصوبہ ہر حال میں مکمل کرے گی۔ پرندے پالنے کا کاروبار فروغ پانے لگا۔ لو برڈ سوسائٹی کا گرینڈ نیشنل لو برڈ بیبی شو، پرندوں کے شوقین افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ لو برڈ سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ قاسم ظفر کہتے ہیں، پرندوں کے تحفظ کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔ خواتین کو گھروں میں رہتے ہوئے لو برڈ کے کاروبار کا مشورہ۔
मोटर्निटी की जानिब से पाकिस्तान के पहले बाइक ऑटो शो मातोसरी का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से 400 से ज्यादा बाइकर्स की शिरकत। 15 स्पोर्ट्स बाइक बनाने वाली कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। इलेक्ट्रिक बाइक्स के चर्चे, स्पोर्ट्स बाइक्स की सज धज भी निराली। बाइक लवर्स नई नवेली हैवी बाइक्स देखकर दंग रह गए। पहली बात ये है कि मेरी और पूरी कौम की और आपकी सबकी जो ख्वाहिश है वही ख्वाहिश हमारी गहरी से है। दूसरी बात, मेरा सिर्फ एक इन लोगों के साथ मामला तय हुआ है, वो ये कि हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है। मेहनत पूरी करनी है। अगर मेहनत करके हारेंगे मैं सारा बोझ लूँगा, जितनी मर्ज़ी क्रिटिसिज्म होगी मैं लूँगा, लेकिन अगर फ्लैट हारेंगे तो फिर काम ख़तरनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग गैर मुल्की कोचेस के हवाले गैरी क्रिस्टिन वाइट बॉल, जेसन गिलेप्सी रेड बॉल के कोच मुकर्रर। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट में असिस्टेंट कोच होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तीनों कोचेस की तकर्री 2 साल के लिए की गई। खिलाड़ियों की फिटनेस अच्छी नहीं, बेहतरी लाएंगे। रक्स इंसानी जज्बात और एहसासात का तर्जुमान, कहीं ज़हनी और रूहानी सुकून का सबब तो कहीं जिस्मानी फिटनेस का वसीला। कथक, बेली और खटक डांस सकाफत के खूबसूरत रंग। रक्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पहली बार रक्स का आलमी दिन 29 अप्रैल 1982 को इंटरनेशनल डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की जानिब से मनाया गया था। बानी सीईओ अकबरी स्टोर मोहम्मद अजमल शेख की सालाना बरसी, रूहानी महफिल का इनेकाद। सीईओ अकबर स्टोर मिसेस अजमल शेख, सीएफओ सुपीरियर ग्रुप मोहम्मद यासीन और सीईओ बिस्मिल्लाह स्टोर मोहम्मद तोफैल की शिरकत की गई। नबी आखिर ज़मान की शान अक़दस में अक़ीदत के फूल निछावर किए गए। शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वरे ज़रीफ़ की आज 48वीं बरसी। कॉमेडी किंग ने फिल्मों में जो किरदार निभाया, शायकीन को खूब भाया। वर्सटाइल अदाकार ने 20 साल फिल्मी करियर में 325 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और बेसाख्ता अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरी। मुनव्वर ज़रीफ़ 29 अप्रैल 1976 को 35 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से जहांफानी से कूच कर गए थे।